जय श्री कृष्णा। हम सभी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो सुना ही है, पर आज हम बात करेंगे भगवान की प्राप्ति कैसे हो। खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। कई वर्षों से मैं तेरे पीछे लगा, मैं सब में तुझे खोज रहा था, पर तुम मिले नहीं। तुम्हारा पता नहीं मिला, पर जब तुम्हारा दर्शन हुआ तब फिर मैं ही नहीं रहा। प्रेम के अत्यधिक बढ़ जाने पर मैं और तुम अलग रहते ही नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की गली अति सकरी है, उसमें दो जा ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, दोनों एक हो जाते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के विषय नहीं है। जगत के संपूर्ण पदार्थ ज्ञान के विषय हो सकते हैं। जब हम जानते हैं कि अमुक माला फूलों की है तो हम ज्ञाता होते हैं और माला ज्ञेय होती है। व्यवहार के ज्ञान में जानने वाला और जिसे जानते हैं ऐसे दो रहते हैं, पर परमात्मा का जिसको अनुभव हुआ, अनुभूति हुई, तो वो भगवान से अलग नहीं रह सकता। सोई जानई जहीं देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। भगवान के जानने के बाद भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं रहा जा सकता। ब्रह्म ज्ञान ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। संसार के व्यवहार का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अद्वैत भाव से पूर्ण है। जिन्हें योगी आनंद कहते हैं, जिन्हें ऋषि परमात्मा कहते हैं, जिन्हें संत भगवान कहते हैं, उपनिषद जिसे ब्रह्म कहते हैं, वैष्णव जिसे श्री कृष्ण कहते हैं, वह तत्व एक ही है। ये सब अनेक नाम एक ही के हैं। परमात्मा से जो प्रेम करता है, भगवान की जो भक्ति करता है, उसके ही दुख का अंत आता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करने से, प्रेम से सेवा स्मरण करने से आनंदमय परमात्मा की अनुभूति होती है। कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान की भक्ति तो करते हैं पर आनंद नहीं मिलता, ऐसा क्यों? भक्ति तो कर रहे हैं और आनंद नहीं मिल रहा, तो समझना चाहिए कि भक्ति में कुछ कमी है। जो समुचित रूप से भक्ति करता है ना, उसे आनंद जरूर मिलता है और आनंद मिलना भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा आनंदमय है। आनंदमय परमात्मा की भक्ति करने वाले को आनंद जरूर मिलता है। कई लोग तन से भक्ति करते हैं, कोई धन से भक्ति करते हैं, पर मन से भक्ति करने वाले बहुत कम हैं। इससे भक्ति में आनंद नहीं मिलता। भक्ति में तन और धन तो गौड़ है, पर मन मुख्य है। मनुष्य प्राय क्रियात्मक भक्ति करता है। जब भावनात्मक भक्ति होती है तब आनंद मिलता है। मन से भक्ति करने वाले को आनंद मिलता ही है, पर मानव मन से भक्ति नहीं करता। उसका मन वासना डोर से संसार के विषयों के साथ बंधा रहता है। यह वासना की डोर छोड़ दे तो मन परमात्मा का स्पर्श कर सकता है। मन घर में और तन मंदिर में है, ऐसी भक्ति किस काम की? वासना की डोर छोड़नी पड़ेगी। संसार के विषय मीठे लगते हैं, इसी से मन विषयों से प्रेम करता है। जिसे संसार प्रिय लगता है वह संसार की भक्ति करता है। संसार सरल लगता है, इससे मन संसार में फंसा है, परंतु संसार तो झूठा है। संसार का सुख भी झूठा है। संसार का कोई भी सुख 3-4 मिनट से अधिक नहीं टिकता। संसार का सुख दुख ही है, ऐसी प्रतीति होने पर संसार से मन हट जाता है और संसारी सुख को दुख मानने वाले का मन परमात्मा के चरणों में जाता है। मन को बार बार समझाइए, सच्चा सुख संसार में नहीं है। संसार झूठा है और संसार का सुख भी झूठा है। शरीर के जितने भी सुख हैं सभी तुच्छ लगे तो भगवान की भक्ति होती है। बहुत से लोग संसार का ही ध्यान करते हैं, इसलिए वे परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते। पर यदि आप संसार का ध्यान करेंगे तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, और भक्ति नहीं कर पाएंगे तो आपको कृष्ण नहीं मिलेंगे। कृष्ण से यदि मिलना है तो संसार का ध्यान छोड़ के कृष्ण का ही ध्यान करना पड़ेगा, तभी श्री कृष्ण मिलेंगे। इसीलिए हमें भी सदैव भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें भी भगवान श्री कृष्ण आसानी से मिलें और ध्यान में ही हम उनका सदैव दर्शन करते रहें। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।